नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। हम आप सबका स्वागत करते हैं इस सवाल जवाब के पहले एपिसोड में। और हमारे साथ इस खेल में अथवा इस सवाल जवाब में मौजूद है ये। सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए और हमारे दर्शकों को यह बताइए आप करते हैं क्या है। सर, माय नेम इज चीताराम उर्फ जीतू, और मैं कौन सी गली से हूँ, कौन सी जगह से हूँ, यह मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपने पूछा ही नहीं। और अपना मेन काम है चाटने का। मतलब सुबह उठ के ब्रश को चाटना, 2 घंटे बाद नाश्ता चाटना, दोपहर को खाने को चाटना और कुछ लोगों का चाटना। नहीं, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना, तभी तो हमारे यहाँ खाना आएगा। अब बताओ, बेरोजगारी इतनी है, काम धंधा कुछ ही नहीं है, नौकरी तो मिलती ही नहीं। इसीलिए सर हम चाट लेते हैं ताकि कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, अपना फ़ायदा भी हो जाता है। आप चाहेंगे तो आपका भी चाट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी हॉबीज क्या क्या है और आप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए करते क्या क्या है। सर, मेरी काफ़ी सारी हॉबीज है, जैसे कि पैसे कमाना, खूब सारे पैसे कमाना, पैसे में अंधे हो जाना, अंधा पैसा कमाना। मतलब हम सर पैसों में अंधे होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन हॉबी है वो है सर सोना, क्योंकि जब हम सोते हैं तो मुझे मीठे मीठे सपने आते हैं और सपने में सर हम इस कदर खो जाते हैं कि इतने सारे पैसे मेरे सामने होते हैं कि हम पैसों में अंधे हो जाते हैं, क्योंकि हम सपने में होते हैं और सपने मेरे हिसाब से चलते हैं। और जो भी मेरे हिसाब से नहीं चलता तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो आई हेट दिस। और मन तो करता है गोली मार दे, लेकिन गोली है नहीं क्योंकि पैसे नहीं है। इसीलिए सर सपना देखना मुझे पसंद है। आप किस विचारधारा को फॉलो करते हैं। सर, मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब गरीब हो जाए, सब भिखमंगे हो जाए और हम सर पैसों में अंधे हो जाए। मेरे पास इतना सारा पैसा हो कि हम सब कुछ खरीद लें, मतलब किसी को छोड़े ही नहीं। और पहले हम बहुत ही दयालु किस्म के थे, और क्या होता था कि मैं मदद कर देता था, सबकी मदद करता था। बदले में मुझे क्या मिलता था? बाबा जी का ठुल्लू। साले भड़वे पीठ दिखा कर चले जाते थे। फिर से मैंने अपना विचारधारा बदल दिया। अब मैं सोचता हूँ कि भाड़ में जाए सब, मुझे तो पैसे कमाने हैं। और सर, जिस दिन मैंने पैसे कमा लिया आपको भी खरीद लूंगा, तो बच के रहिएगा। नशा वगैरह आप करते हैं। देखिए मेरी इन आंखों में, क्या आपको नशा दिख रहा है? जी हाँ, बहुत सही समझा आपने, आपको नशा दिख रहा है। सर, ये बातें हम किसी से छुपाना नहीं चाहते हैं। कभी कभी हम गांजा पी लेते हैं, क्योंकि ना उसमें वो चीज़ है, उसमें वो नशा है जो आपको दुनियादारी लौंडियाबाजी से दूर रखता है। मतलब क्या ही वो चीज़, मतलब कुदरत ने क्या ही बनाया है उसको। मन तो करता है 24 घंटे उसी में रहें, उसी को पिए, उसी को खाएं और भागे भी तो वही निकले। हाँ, जाहिर सी बात है, जब खाएंगे पिएंगे तो वही निकलेगा। लेकिन सर, आई लव गांजा, आई लव दिस। आपकी गर्लफ्रेंड कितनी है। पिछले साल 9 थी, लेकिन जब से मैंने गांजा पीना शुरू किया तो धीरे धीरे करके वो चली गई। क्योंकि क्या होता था ना कि जब मैं किसी को पटाता था तो मैं गंजेड़ी ही पटाता था, मतलब सामने वाली गंजेड़ी थी, तो अब उसको मैंने गांजा ही नहीं दिया, उन सबको नहीं दिया। क्या करें भाई, गरीबी थी इतनी, पैसे ही नहीं थे, अपने लिए पी लेता था और सब कुछ बेच दिया और 9 के 9 भाग गई। आपकी लाइफ की सबसे शर्मनाक घटना जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये कुछ महीने पहले की बात है, जब मैं एक इवेंट पे गया था और मैं काफ़ी लेट हो चुका था वहाँ पर, मतलब मैं हक भी नहीं पाया था। और वहाँ पर जाने के बाद मुझे बहुत तेज़ी से लग गई थी, इतनी तेज़ी से लग गई थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने हक दिया पैंट में। सब मेरी ओर देख रहे थे, कुत्तों की तरह उस सुगंध को सूंघ रहे थे। मैंने 2000 रुपये का नोट निकाला, क्योंकि मुझे पता था कि वो बैन होने वाला है, और उस 2000 के नोट से पूछ लिया। और जो मेरा बॉस था, उस इवेंट के जो ऑनर था, जो मेन था,
उसके मुंह पर जाके पोत दिया। उसके बाद से मैं बेरोजगार हो गया। सर, दुख इस बात का है कि मैं बेरोजगार हूँ। दुख इस बात का नहीं है कि मैंने उस समय पैंट पे हक दिया था। बिल्कुल नहीं, सब हकते हैं भाई, आप भी हकते होंगे। लेकिन दुख इस बात का है, क्या मुझे गांजा नहीं मिलता समय से, मैं पागल होने लगता हूँ।